इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये वीडियो केवल उन लोगों की मदद के लिए है जो गूगल टॉकबैक को अपने फ़ोन में सक्रिय करना चाहते हैं। ब्लाइंड टेक हिंदी यूट्यूब चैनल इस वीडियो में बताए गए किसी भी कमांड या प्रक्रिया के गलत उपयोग की जिम्मेदारी नहीं लेता। ध्यानपूर्वक प्रयोग करें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो सैमसंग में आज से कुछ सालों पहले एक स्क्रीन रीडर हुआ करता था जिसका नाम था वॉइस असिस्टेंट बाय सैमसंग। जी हाँ, सैमसंग का खुद का स्क्रीन रीडर था और बहुत ही अजीब स्क्रीन रीडर था। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था करीब 5 साल पहले। लेकिन उस टाइम पे भी लोगों को गूगल का टॉकबैक पसंद आता था और आज भी जब सैमसंग ने एंड्रॉयड 11 से खुद का अपना टॉकबैक लॉन्च किया है, फिर भी लोगों को गूगल का टॉकबैक ही पसंद आ रहा है। ये वॉइस असिस्टेंट स्क्रीन रीडर के बारे में सिर्फ उन लोगों को पता होगा जो लोग एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 8 से सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करते हुए आए हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 11 से सैमसंग ने अपना खुद का टॉकबैक जो बिल्कुल गूगल के एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट से सिमिलर है, फिर भी आज लोगों को गूगल का टॉकबैक ही इस्तेमाल करना है। लेकिन परेशानी ये है कि पहले जब वॉइस असिस्टेंट हुआ करता था सैमसंग का, तो सैमसंग गूगल टॉकबैक इंस्टॉल करने की परमिशन देता था। पर जब से सैमसंग ने एंड्रॉयड 11 से अपना खुद का टॉकबैक लॉन्च किया है, तब से सैमसंग ने ये परमिशन हटा दी है। सैमसंग कहता है भैया आपको हमारा ही टॉकबैक इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप गूगल टॉकबैक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सैमसंग फ़ोन में एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को एक्टिवेट करने का बड़ा आसान और एक्सेसिबल, या यूँ कहूँ कि वेरी एक्सेसिबल तरीका बताऊँगा। बताना चाहूँगा कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए पिछले 10 दिन में मुझे बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स आए हैं और कुछ कमेंट्स भी मिली है। हालांकि ये कभी मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज बोलूँगा। इस वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर एक भी स्टेप को आपने मिस किया तो आप इस प्रोसेस को सही से नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी तैयारियां करनी हैं। 1. इस प्रोसेस को करते वक्त आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। 2. गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट इंस्टॉल करके रखना है। 3. LADB शेल ऐप इंस्टॉल करना है। 4. इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले कमांड्स किसी जगह सेव करने हैं, जैसे कि नोटपैड में। 5. डेवलपर ऑप्शंस एक्टिवेट करना है। अगर आपने इतनी चीज़ें कर ली हैं तो अब आप रेडी हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ 3 नंबर में मैंने जिस ऐप की बात की है, LADB, ये ऐप प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको 260 रुपीज़ में मिल रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको APK देने वाला हूँ जो आपके फ़ोन में 110% वर्क करेगी। ये ऐप टोटली एक्सेसिबल है, मतलब इस ऐप का, यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि इस ऐप का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा टॉकबैक ना बोलता हो। तो समझ लीजिए ये ऐप 110% एक्सेसिबल है। अब आप कमेंट करेंगे कि प्ले स्टोर में फ्री ऐप अवेलेबल नहीं था भाई। तो भाई देखिए, मुझे इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए मैं प्रीमियम सेक्शन में गया और वहां जाके इस ऐप को मैंने ढूंढा है। मैंने खुद ने इस ऐप को परचेज किया है, तब जाके मुझे इतना अच्छा एप्लीकेशन मिला है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी जहाँ एक जिप फाइल अवेलेबल है। जिप फाइल को अनजिप करेंगे तो आपको 2 फाइल्स मिलेंगी। एक फाइल होगी APK फाइल और एक फ़ाइल होगी TXT फाइल। APK फाइल जिन्हें हमें इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है LADB शेल, और TXT फाइल जो है उसमें जो हमें कमांड्स रन करने हैं वो कमांड्स हैं उसमें। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की ओर। लेकिन हमारे टॉपिक के ओर बढ़ने से पहले मैं आज कुछ नया करना चाहूँगा, बल्कि आज और आज के बाद आने वाली सभी वीडियोज़ में हम ये चीज़ करेंगे। तो क्या करेंगे? करेंगे ये कि हमारी वीडियोस पर आई हुई कमेंट्स में से एक रैंडम कमेंट हम पढ़ेंगे और उस कमेंट का जवाब देंगे। तो बताइए असिस्टेंट जी, कौन क्या कह रहा है? बिल्कुल सर, कमेंट का चयन किया जा रहा है। कृपया मुझे 3 सेकंड्स का समय दीजिए। जय सर,
मोहित शर्मा आपसे पूछ रहे हैं, सर जब मैं रिकॉर्ड पर प्रेस करता हूँ तो उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है और जब मैं उसे बंद करना चाहता हूँ तो स्वाइप करने के बावजूद भी टॉकबैक कुछ बोल नहीं रहा है। सर बताना चाहूंगी कि यह कमेंट 3 हफ्ते पहले प्राप्त हुई थी। ओके, तो मोहित जी आप एक काम कीजिए, बैंडलैब का ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में फिर से एक्सेसिबिलिटी का इश्यू आने लगा है। तो आप ओल्ड एपीके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल कीजिए blindtechhindi@gmail.com पे। मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा। जो एपीके मैं खुद इस्तेमाल में ले रहा हूँ वही एपीके आपको भेजूंगा। इसके अलावा बैंडलैब वाला जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी गूगल ड्राइव की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमेंट भी हमारा असिस्टेंट पढ़े तो शुरू हो जाइए, अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो काफ़ी लोगों के मन में आ सकता है, तो वो सवाल ये है कि सैमसंग का टॉकबैक लोग पसंद क्यों नहीं करते, या फिर ये कहो कि गूगल टॉकबैक यानी कि एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट लोगों को क्यों ज़्यादा पसंद है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अपडेट्स के मामले में सैमसंग का जो टॉकबैक है वो पीछे रहता है। मतलब अभी सैमसंग का जो लेटेस्ट अपडेट है वो 13.5 का है, और एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट अभी चल रहा है 16.0 पे। ठीक है, तो एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों को टॉकबैक ज़्यादा पसंद आता है। अब आप ये कहोगे कि लोगों को क्या कर रहे हो, आपको खुद को गूगल का टॉकबैक पसंद नहीं है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे गूगल का टॉकबैक पसंद है, लेकिन सैमसंग के टॉकबैक के साथ मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। इसलिए आज भी आप लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपने फ़ोन में गूगल का टॉकबैक इंस्टॉल करने वाला हूँ, एक्टिवेट करने वाला हूँ, और ये वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद मैं गूगल का टॉकबैक अनइंस्टॉल कर दूंगा और सैमसंग का टॉकबैक एक्टिवेट करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैं सारी चीज़ों के साथ रेडी हूँ। मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड है। मैंने एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया है। मैंने LADB को भी इंस्टॉल कर लिया है, और जो भी कमांड्स हम यूज़ करने वाले हैं इस प्रोसेस में, उन कमांड्स को मैंने नोटपैड में सेव कर लिया है। तो अब बचता है तो क्या, डेवलपर ऑप्शंस को एक्टिवेट करना। तो उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग्स में। My files, सेटिंग्स को ओपन करके एकदम लास्ट में चले जाना showing है, item 27 of 20. अबाउट फ़ोन में। About phone, status legal information. About phone. Legal regular software, battery software information. अबाउट फ़ोन में चले जाना है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में। Software information. Build number AP3A.2409005.015.A546EXXUCDYDB. बिल्ड नंबर है ये, इसको 7 टाइम टैप करना है, डबल टैप करना है। You're 4 taps away from being a developer. जैसे ही आप 3 बार टैप करेंगे ना, तो वो बोलना शुरू कर देगा कि अब आप डेवलपर ऑप्शन स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए इतने टैब दूर हैं। तो You're 3 taps away from being a developer. ओके You're 2 taps away from being a developer. ओके You're 1 tap away from being a developer. ओके। Confirm PIN. Showing numeric password keyboard. तो यहाँ पर आपको आपके फ़ोन का जो लॉक स्क्रीन है उसमें जो भी पिन आपने सेट करके रखा है वो एंटर कर देना है। तो मैं एंटर कर देता हूँ। Allow development settings. Window allow development settings. तो पिन एंटर कर दिया मैंने, और यहाँ पे वो परमिशन मांग रहा है। तो आपको यहाँ पे These settings are cancel, but these settings are intended for development use only. They can cause your device and the applications on it to break or misbehave. Cancel. OK button. ओके बटन पे क्लिक कर देना है। Software information. Developer mode has been turned on. ओके, डेवलपर मोड इज़ टर्न ऑन। तो अब आपको बैक चले जाना है, Settings. सेटिंग में वापस आना है, Showing item 28. और अबाउट फ़ोन में, मतलब अबाउट फ़ोन का जो ऑप्शन है उसके नीचे आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए About phone. Status legal information phone name. उसके नीचे Developer options. Developer options. ये रहा डेवलपर ऑप्शंस।
ओके, 1 UI home. तो एक स्टेप हो गया, हमने सेटिंग्स को मिनिमाइज़ कर दिया है फ़िलहाल। अब हमें ओपन करना है हमारा ऐप LADB। ओके, LADB. ओपन कर लिया। Pairing information. Port. Edit box. You must connect this device to LADB using a pairing code from the wireless debugging page in the developer settings page. If you have not done this before, click help for a tutorial. Port. Edit box. तो देखिए, जैसे ही LADB ऐप को ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे वो पोर्ट Pairing code. Edit box. एंड पेयरिंग कोड मांगेगा, लेकिन आपको अभी इसे नहीं डालना है। अभी के लिए आपको स्किप कर देना है, ठीक है। Pairing code. Skip button. स्किप कर दिया हमने। LADB. Shell command. Edit box. Showing English. US. QWERTY. तो यहाँ पे एक Enter एडिट not at बॉक्स है, shell. देखिए, Success. ठीक Shell है। command. Edit box. शेल कमांड मतलब इस एडिट बॉक्स में हम जो भी कमांड है उसे रन करेंगे, लेकिन उसे रन करने के लिए सबसे पहले हम उस कमांड को इस एप्लीकेशन में सेव करेंगे, ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, बार बार नोटपैड में जाना ना पड़े उस कमांड को कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले टॉप पे LADB. इस एप्लीकेशन का हेडिंग है, उसके बाजू में है Bookmarks. Button. बुकमार्क्स, Last command. Button. उसके बाजू में है लास्ट कमांड, More options. Button. उसके बाजू में है मोर ऑप्शंस, ठीक है। इन तीनों ऑप्शंस को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। बुकमार्क्स, Last command. Bookmarks. Button. बुकमार्क्स में हम जो भी कमांड्स हैं उसे सेव कर सकते हैं, और सेव किया बुकमार्क्स में हम जो भी कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स एक साथ सेव कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े डायरेक्ट बुकमार्क में जाके हम कमांड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दो कमांड्स हैं, दोनों कमांड्स को हम इस बुकमार्क में सेव कर लेंगे। Bookmarks. Button. Last command. Button. लास्ट कमांड बटन का तब आपको यूज़ करना है जब आपको लास्ट में यूज़ किया हुआ कमांड अगेन यूज़ करना हो उसी टाइम पे, ठीक है। तो जैसे ही आप लास्ट कमांड पे क्लिक करेंगे तो जो कमांड का जो एडिट बॉक्स है वहाँ पे वो कमांड अपने आप पेस्ट हो जाएगा। ओके, मोर ऑप्शन है, More options. Button. उस पर क्लिक करते हैं। Pop-up window. Clear screen. Share. शेयर कर सकते हैं यहाँ से। Clear screen. देखिए, जो भी कमांड हम रन करेंगे ना, तो यहाँ पे स्क्रीन पे उस कमांड का क्या रिज़ल्ट है, जो भी एरर है या फिर सक्सेस हुआ, सारा रिज़ल्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। जैसे कि देख, Shell command. Edit box. Enter not at shell. Success. ये रिज़ल्ट है, ठीक है। तो इसे हम क्लियर कर Stop. Button. 0656. Shell command. Edit box. LAD. Bookmarks. Button. Last command. More options. Button. Pop-up window. Clear screen. तो क्लियर स्क्रीन का उपयोग करके हम उस जो भी एरर्स और जो भी सक्सेस मैसेजेस आए हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। More. और उसके अंदर और एक ऑप्शन है मोर, उस पर जाता है। More. Unpair. Erasing any settings. Heading. तो ये सेटिंग है इन शॉर्ट, ठीक है। अब सेटिंग में आपके लिए दो ही चीज़ काम की है, और जो काम का है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ओके, Unpair. Erasing any existing pairing information. तो अगर आपने एक बार इस फ़ोन को पेयर किया हुआ है इस एप्लीकेशन में, तो उसे अनपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। Restart. Restart the ADB server to apply changed settings. जब भी आप मतलब मान लीजिए आज मैंने कनेक्ट किया, अब हफ्ते 10 दिन बाद मुझे फिर से मेरा डिवाइस कनेक्ट करना है इस ADB में, तो इसके लिए आपको इस सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। Parent shell. Restart. Restart the ADB server to apply changed settings. तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे काम के हैं, और इसके अलावा जो भी नीचे ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। ओके, तो हम बैक चले जाते हैं। LADB. Collapse. Button. Shell command. LAD. Bookmarks. Button. बुकमार्क्स में जाते हैं, हम हमारे जो कमांड है उसे ऐड करते हैं। Bookmarks. Bookmarks. Add. Button. ऐड बटन है,
ऐड बटन पे क्लिक करने से पहले हम हमारे नोटपैड से जो भी हमारे बुकमार्क मतलब जो भी हमारे कमांड है उसे ले आते हैं। मिनिमाइज OI किया, home. OI notepad. Edit note. App lock. OI notepad. Command 1. For enable and Command 1. Characters. Actions. Beginning of field. Words. तो देखिए मैंने आपको जो गूगल ड्राइव की बात की थी ना, उस गूगल ड्राइव में आपको 2 फाइल्स मिलेंगी, वो भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। 1 UI home. सेकेंड, My files. Download. Audio video mix LADBAPK and command list. Folder. July 6th 1:30. Showing items 1 to जब आप उस zip फाइल को अनजिप करेंगे तो इस नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा और उसके अंदर ये 2 फाइल होंगी। LADB_V2.5.5.APK. July. ओके, ये APK फाइल होगी और एक होगा Command list.txt. July 5th 8:54 PM. 317B. Button. कमांड लिस्ट डॉट txt। ठीक है, इसे आप अपने कोई भी नोटपैड में ओपन कर सकते हैं या जो भी आपके पास OCR हो उसमें भी ओपन करेंगे तो वो टेक्स्ट निकाल के आपको दे देगा। Recent. OI notepad. Edit note. App lock. OI notepad. Command 1. Lines. तो Paragraphs. देखिए ये है कमांड 1। Command 1. For enable Android accessibility suite. कमांड 1 का यूज़ हम एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को इनेबल करने के लिए करेंगे। तो कमांड क्या है? App shell settings put secure enabled_accessibility_services. com.google.android. marvin.talkback/ com.google.android. marvin.talkback service. ओके, इस कमांड को हम पहले कॉपी कर लेते हैं। App shell settings. Selection mode on. Words. Paragraph. App shell settings put secure enabled_accessibility_services. com.google.android.marvin.talkback/ com.google.android.marvin.talkback service. Selected. सिलेक्ट हो गया, अब हम इसे कॉपी करेंगे। Action. Copy. Copied. App shell settings put secure enabled_accessibility_tag button. अब हम जाएंगे LADB में। LADB. Window recent. Bookmarks. Bookmarks. Lines. Words. Default. Add button. ऐड बटन पे क्लिक किया, Cancel. Edit box. ये रहा एडिट बॉक्स। यहाँ Showing पे English. US. QWERTY. Detected. Text. Add. यहाँ पे इस कमांड को हम पेस्ट कर देंगे। Pasted. App shell settings put secure enabled_accessibility_services. com.google.android.marvin.talkback/ com.google.android.marvin.talkback service. Cancel. Button. Done. Button. डन बटन पे क्लिक करेंगे। Keyboard hidden. Bookmarks. Collapse. Button. App shell settings put secure enabled_accessibility_services. com.google.android.marvin.talkback/ com.google.android.marvin.talkback service. Window bookmarks. तो ये बुकमार्क ऐड हो गया। उसके नीचे देखिए Delete. Button. डिलीट का ऑप्शन है, Edit. Button. एडिट का ऑप्शन है। ठीक है, अब हम और एक कमांड को इसमें ऐड कर देंगे। इसके लिए फिर से जाएंगे हम हमारे नोटपैड में। Recent. OI notepad. App lock. Command 1. Character words. Paragraphs. Selection cleared. App shell PM uninstall. App shell. Command 2. For uninstall Samsung TalkBack. कमांड 2 जो है वो सैमसंग टॉकबैक को अनइंस्टॉल करने के लिए है। ठीक है, Command 2. App shell PM uninstall. User 0. com.samsung.android. Accessibility.talkback. ओके, इस कमांड को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। Selection mode on. Word line paragraphs. App shell PM uninstall. User 0. com.samsung.android.accessibility.talkback. Selected. सिलेक्ट हो गया, अब इसे कॉपी करेंगे। Action. Copy. Copied. App shell PM uninstall. User 0. com.samsung.android.accessibility.talkback. Copied to clipboard. Selection mode off. Command 1. For enable Android accessibility. OI notepad. LADB. LADB में फिर से आ Bookmarks. गए हम। Lines. Word character default. Bookmarks. Add button. ऐड बटन पे क्लिक किया, Cancel. Edit box. ये रहा एडिट बॉक्स। Showing English. US. QW. Add. Edit box. यहाँ पे हम पेस्ट कर Detected. देंगे। Text. Add. ये पेस्ट कर दिया। Pasted. App shell PM uninstall. User 0. com.samsung.android.accessibility.talkback. Cancel. Done. Button. डन बटन पे क्लिक करेंगे। Keyboard hidden. Bookmarks. ओके, तो दोनों बुकमार्क्स हमने ऐड कर दिए हैं, देख लीजिए। App shell PM uninstall. User 0. com.samsung.android.accessibility.talkback. Delete. But edit. But app shell settings put secure enabled_accessibility_services. com.google.android.marvin.talkback/ com.google.android.marvin.talkback service. Delete. But edit. Button. ओके, अब हम बैक करेंगे। LADB. अब आपको देखिए ध्यान से इस वीडियो को देखना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप
अपना ये काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो अब आपको जाना है मोर ऑप्शन में। Shell command. LAD. Bookmark. Class of more options. Button. Pop-up window. Clear screen. More. मोर में जाना है। More. Unpair. Restart. Unpair. Erasing any existing pairing information. यहाँ से आपको अनपेयर पे क्लिक कर देना है ताकि आपका वो पैरिंग वाला जो सिस्टम है वो वापस आ जाए। ओके, Pairing information. Port. Edit box. You must connect this device to LAD. Pairing information. देखिए जब एप्लीकेशन को हमने ओपन किया तब ये स्क्रीन आई थी। ठीक है, लेकिन हमने स्किप कर दिया था क्योंकि हमें बुकमार्क ऐड करने थे। ठीक है, तो अब हमें इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम जाते हैं सेटिंग्स में। Recent. OI Notepad. My files. Settings. Settings. सेटिंग्स में हम आ गए Developer options. Developer options. डेवलपर ऑप्शंस में। Developer options. अब आपको जाना है वायरलेस डिबगिंग ढूंढना है। वायरलेस डिबगिंग, Revoke let free wireless. Disable and off wireless debugging. Debug mode when Wi-Fi is connected. इस ऑप्शन में जाना है आपको। Wireless debugging. Wireless debugging. Wireless debugging. Off. Switch. ऑफ है, इसे ऑन करना है। Off. System UI. Showing item 3 of 3. Network name. SSID. Allow wireless debugging on this network. देखिए जिस भी वाईफाई से आप कनेक्टेड हुए होंगे, मतलब अभी मेरा फ़ोन इस वाईफाई से कनेक्टेड है, देख लीजिए। Network name. Allow wireless network name. SSID. Galaxy M217580. Wi-Fi address. BSSID. A:8:A09B:6B. तो ये पूछ रहा है कि आप इस वाईफाई कनेक्शन से Allow wireless debugging on this network. ठीक है, समझ में आया? Network तो name not आपको checked. All cancel button. Allow. Cancel not checked. Always allow on this network. Checkbox. अगर आपने जिस वाईफाई से कनेक्ट किया है वो ट्रस्टेबल है आपके लिए, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम कर रहे हैं तो इसे टिक मत करना। Network not checked. Always allow on this network. Checkbox. Checked. तो मैं टिक कर रहा हूँ Cancel. Allow button. और यहाँ पे अलाउ कर दिया मैंने। Wireless debugging. Showing item 2 of 9. Device name JZ54. IP address and port 10 points. Device. तो देखिए Wireless debugging on. Switch. वायरलेस डीबगिंग ऑन हो गया। अब आपको स्प्लिट स्क्रीन करना है। ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन में सबसे पहले आपको LADB को ओपन करना है। Recent. LADB. ये रहा हमारा LADB। रिसेंट ऐप्स में जाना है, तो रिसेंट ऐप्स में ये जो है LADB. LADB है और उसके बाजू में है Settings. सेटिंग। तो पहले हम LADB के बाजू में LADB. स्वाइप करेंगे। देखिए Advanced options. LADB button. एडवांस ऑप्शन आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको Pop-up window. स्प्लिट स्क्रीन मिलेगा। Open and split. Open and pop-up. Open and split screen view button. ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, इस पे क्लिक कर देना है। One UI home. Showing items 1 to 10. All apps button. Select app. अब आपको दूसरा एक ऐप सिलेक्ट करना है। All apps button. Search button. Recent apps. Settings. उसके लिए हम सेटिंग्स सिलेक्ट कर लेंगे। Wireless debugging. तो देखिए अब हमारी स्क्रीन स्प्लिट हो गई है, मतलब ऊपर वाली 50% स्क्रीन में हमारा LADB की स्क्रीन दिख रही है और नीचे वाली 50% स्क्रीन में हमारा सेटिंग दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए सेटिंग IP है। address and port. Device name. Wireless debugging on. Switch. तो वायरलेस डीबगिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा IP address and port. Pair device with pairing code. Pair new devices using 6-digit code. Showing items 2 to 6 of 9. पेयर डिवाइस विथ पेयरिंग कोड। ठीक है, इस पे क्लिक करना है आपको। Pair with device. 038231. Wi-Fi pairing code. तो यहाँ पे पहला एक कोड है वाईफाई पेयरिंग कोड, 038231. इसको कॉपी कर लेना है। Copy to clipboard. वाईफाई पेयरिंग कोड है ये। ठीक है, फिर आपको एक मिलेगा IP address and port. IP एड्रेस एंड पोर्ट। तो यहाँ पे देखिए 10.78.2.1493865.9. Cancel button. Pair with device. Wi-Fi pair 03 IP address and 10.78.2.1493865.9. तो यहाँ पे जो लास्ट के 5 डिजिट है ना, उसे आपको कॉपी करने हैं या फिर याद रखने हैं। ठीक है, देखिए ये जो शुरुआत में बोल रहा है वो IP एड्रेस है। IP of 10.78.2.149 ठीक है, characters. इसे वर्ड बाय वर्ड आप देखेंगे। Words.
10.78.2.149. 149 तक जो है वो आईपी एड्रेस है। आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस पूरी तरह से अलग होगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं। Characters. देखिए आईपी एड्रेस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कोलन का सिंबल है। Colon. देखिए Colon. 9411449. 149 Colon. कोलन, उसके बाद एक 5 डिजिट का नंबर है Words. 38659. 38659। इसे आप याद भी रख सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। याद रखना इजी रहेगा। 38659। 38659. Characters. Default. तो ऊपर You must connect this device to हम आ जाते हैं। port. Edit box. तो पोर्ट में डालना है आपको Showing 3, 3, 3, 8, 8, 8, 6, 6, 6, 5, 5, 9, 9। 9. Next. Editing. Pairing code. Edit box. Window पेयरिंग pairing कोड में information. हमने जो वाईफाई पेयरिंग कोड कॉपी किया था उसे डालना है। Pasted. 038231. तो वहाँ पे डाल दिया मैंने। Skip button. बाद में आपको स्किप का ऑप्शन मिलता है Help button. Pair button. और एक पैर का ऑप्शन मिलता है। पैर पे हमें क्लिक कर देना है। Keyboard hidden. LADB. Shell command. Edit box. Showing English. US. QWERTY. तो हमारा वायरस डिबगिंग कनेक्ट हो चुका है। तो Shell command. Edit box. Window LADB. हम जाएंगे बुकमार्क्स में। LA. Bookmarks. Button. Bookmarks. तो देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको कौन सा कमांड रन करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना। देखिए 2 कमांड है। एक कमांड हमारी एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को सिस्टम में इनेबल करता है और एक्टिवेट करता है, और दूसरा जो कमांड है वो सैमसंग टॉकबैक को पूरी तरह से अनइंस्टॉल करता है। तो सबसे पहले जिस कमांड को हम रन करेंगे वो ये है। App shell settings put secure enabled underscore accessibility underscore services com.google.android. इनेबल अंडरस्कोर एक्सेसिबिलिटी अंडरस्कोर सर्विसेज वाला जो कमांड है उसे सबसे पहले रन करेंगे, और उसके बाद App shell pm uninstall user 0com.samsung.app. अनइंस्टॉल वाला जो कमांड है उसे रन करेंगे। क्योंकि अगर आपने पहले अनइंस्टॉल वाला कमांड रन कर लिया तो जो टॉकबैक अभी चल रहा है वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को एक्टिवेट करने में आपको बिना टॉकबैक के प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद सैमसंग टॉकबैक को अनइंस्टॉल करेंगे। तो आइए, App shell settings put secure enabled underscore accessibility underscore services com. इस कमांड पे जैसे ही मैं डबल टैप करूँगा ये जो कमांड है वो उस एडिट बॉक्स में पेस्ट हो जाएगा अपने आप। देखिए LADB. Showing LADB. Editing. App shell settings put secure enabled underscore accessibility underscore services com.google.android.marvin.talkback/com.google.android.marvin.talkback.talkback service. Edit box. Shell command. ठीक है, शेल कमांड का एडिट बॉक्स है, उसमें अपने आप ये कमांड पेस्ट हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपली आपका जो कीबोर्ड है वो भी अपने आप ओपन हो जाता है। इनकेस अगर नहीं होता है तो इस एडिट बॉक्स पे डबल टैप करके कीबोर्ड को ओपन कर लेना है, और कीबोर्ड में जहाँ पे हमारा एंटर बटन होता है, एंटर वाला ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंटर दबा देना है इन शॉर्ट। तो एंटर की जगह पे यहाँ पे सेंड बटन होगा। तो देखिए Send. Back button. जैसे ही सेंड पे मैं क्लिक करूँगा कमांड रन हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको कमांड 2 बार रन करना पड़े इस कमांड को। ठीक है, मुझे भी 2 बार रन करना पड़ेगा। ओके, पहली बार जब हम कमांड को रन करेंगे तो एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी सिस्टम में एक्टिवेट होगी। ठीक है, इनेबल होगी, और उसके बाद गूगल टॉकबैक जो है एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट है वो चालू हो जाएगा। ओके, तो पहली बार हम कमांड रन करने जा रहे हैं। Send. Editing. Shell command. Edit box. ठीक है, ये कमांड रन हो गया। तो कैसे पता चलेगा? इस एडिट बॉक्स के ऊपर ही मैंने शुरुआत में जैसे बताया जो भी एरर मैसेज सक्सेस मैसेज होगा वो आएगा। देखिए Enter non-app shell. Success. Asterisk daemon not running. Starting now at TCP:5037. Asterisk daemon started successfully. Libet.so. No devices/emulators found. ओके, एक बार कमांड रन हो गया है। Editing. उसके बाद LADB. हम सेम कमांड को फिर से रन करेंगे। ठीक है, जैसे ही फिर से हम इस कमांड को रन करेंगे हमारा गूगल टॉकबैक एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर से रन करने के लिए आपको
फिर से बुकमार्क्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। Bookmarks. Last command. Button. लास्ट कमांड बटन पे क्लिक कर देना है, अपने आप हमने जो भी कमांड लास्ट में यूज़ किया है वो एडिट बॉक्स में आ जाएगा। Bookmarks. Last command. Button. Add shell settings. Put secure. Bookmarks. LAD. Editing. Add shell settings. Put secure enabled _ accessibility _ services com.google.android.marvin.talkback /com.google.android.marvin.talkback service. Edit box. Shell command. ओके, अब हम फिर से सेंड बटन पे क्लिक करके इस कमांड को रन करेंगे। Send. Talkback on. Welcome to Talkback. देखा, सैमसंग टॉकबैक अपने आप ऑफ हो गया और गूगल टॉकबैक अपने आप एक्टिवेट हो गया। देखिए, Next button. Welcome to Talkback. Page 1 of 6. Turn off Talkback button. Welcome to Talkback. Page 1 of 6. Talk. Next button. Finish tutorial button. Double tap to activate. ओके, तो देखिए अब मैं Accessibility button. Window Accessibility. navigation bar. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. यार ये स्पीच हिंट बंद करनी पड़ेगी यार। तो देखिए, एक्सेसिबिलिटी पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा हमारा सैमसंग का टॉकबैक अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। Accessibility. Talkback off. Talkback on. Welcome to Talkback. ठीक है, Back button. Accessibility button. ये हमारा सैमसंग का टॉकबैक अभी है। देखिए, Back button. स्पीच हिंट नहीं बोल, मतलब यूसेज हिंट नहीं बोल रहा है वो। ठीक है, अब मैं फिर से Accessibility button. एक्सेसिबिलिटी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से गूगल टॉकबैक चालू हो जाएगा। Talkback off. Talkback on. Welcome to Talkback. Back button. Window navigation bar. Double. Accessibility button. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. अब आगे की प्रक्रिया करने में ये ज़्यादा बोल बोल करेगा, तो इसको थोड़ा झेल लेना। ठीक है, तो अब हम बैक कर लेते हैं, फिर से हम Allow हमारे Android accessibility suite. Don't allow. Allow button. Allow Android accessibility. Don't allow. Allow button. Allow Android accessibility suite to send new notifications. Allow button. Showing English. US. QWERTY. Okay. LADB. Double tap and hold to long press. Proofreading is available. 2 misspelled words. Swipe down with 3 fingers and use proofread to view. Actions available. Use tab with 3 fingers to view. ओ गॉड, अब हम अनइंस्टॉल वाला कमांड रन करने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखना टॉकबैक गूगल का एक्टिवेट होना चाहिए जब आप अनइंस्टॉल वाला कमांड रन कर रहे हो। गलती से भी अगर आपने सैमसंग वाला टॉकबैक चालू रख के अनइंस्टॉल वाला कमांड रन किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। Notification available. To access. Swipe down with editing. Shell command. Edit box. LADB. तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि गूगल टॉकबैक को हम सिर्फ शॉर्टकट कमांड से ही एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, मैन्युअली एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाके हम गूगल टॉकबैक को इनेबल नहीं कर सकते, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब हम जाते हैं बुकमार्क्स में। Bookmarks. Button. Bookmarks. Double tap. Add shell PM uninstall. User 0com.samsung. इस कमांड को हम रन करेंगे अब। Showing. Last command. Bookmarks. LA. Editing. Add shell PM uninstall. User 0com.samsung.android.accessibility.talkback. Edit box. Shell command. Double tap and hold to long press. Proofreading is available. Send. Window English. US. QWERTY. Double tap to activate. Double tap and hold to long press. Actions available. Use tab with 3 fingers to view. सेंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करूँगा सैमसंग का टॉकबैक अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, दोनों टॉकबैक को एक साथ नहीं चला सकते। जैसे दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती, वैसे दो टॉकबैक, स्पेशली सैमसंग टॉकबैक एंड गूगल टॉकबैक एक साथ नहीं रह सकते। तो सेंड बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, ये कर लिया। Editing. Shell command. Edit box. कमांड रन हो चुका है। Enter non-add shell success. Actions available. Use tab with 3 fingers to view. ओके, अब देखिए Keyboard. Back. Button. Window map. Home. Back. बैक बटन के बाजू में जो एक्सेसिबिलिटी बटन था वो गायब हो चुका है क्योंकि वो सैमसंग टॉकबैक का सेटिंग था। ठीक है, अब आपको एक स्टेप और करना है। ठीक है, उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे। My files. Settings. Double tap to activate. Double tap to activate.
Disable app authorization time. Set. User software update. Accessibility. Vision hearing deck. Accessibility. Back. देखिए Button. Window navigation bar. Double tap to activate. देखिए सेटिंग में जाकर अगर आप जो टॉकबैक का ऑप्शन है तीसरे नंबर पे उस पर क्लिक करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। देखिए Hearing enhancement. Interaction. Talkback. Free of 8. Double tap to activate. देखिए कुछ नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। ठीक है, सैमसंग का टॉकबैक अनइंस्टॉल करने के बाद ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, गूगल टॉकबैक आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। गूगल टॉकबैक इनविजिबल है। ठीक है, उसे आपको शॉर्टकट कमांड से ही एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट यानी कि चालू और बंद करना होगा। शॉर्टकट कमांड हम कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए हम जाते हैं एडवांस सेटिंग में। Interaction and advanced settings. 6 of 8. Advanced settings. Accessibility button. None. Free of 9. Quick panel buttons. Accessibility button. None. Free of 9. Double tap तो to ये activate. जो एक्सेसिबिलिटी बटन है उसमें हम टॉकबैक को सेट कर देंगे। Accessibility button. Accessibility. Select actions. None. सिलेक्ट 2 एक्शन of में 5. जाएंगे। Select. Not checked. Not checked. Talkback. Checkbox. 3 of 23. दूसरे नंबर का Double tap to ऑप्शन है toggle. टॉकबैक, उस पर क्लिक कर देंगे। Checked. ठीक है, Accessibility button. देखिए Double tap back. Accessibility button. नीचे Double tap to activate. Double tap and hold to long press. नीचे एक्सेसिबिलिटी का बटन आ गया। Selected. Radio button. Navigation bar. 4 of 5. Double tap to activate. Advanced settings. और Double एक tap to काम activate. करेंगे, No flash notification. No volume up and silent volume up and down buttons. None. 5 of 9. Double tap to activate. वॉल्यूम अप एंड डाउन में भी हम टॉकबैक सेट कर देंगे। Volume up. Not checked. Magnifier. Not checked. Talkback. Check up. Checked. ओके, Advanced settings. Double tap. Notifications. Volume up and down buttons. Talkback. 5 of 9. Double tap to activate. मैंने दोनों जगह पे कर दिया है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतना सेटिंग करने के बाद आपको फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है, उसके बाद बस हो गया। आप एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी को मज़े से चलाइए। और हाँ, एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट एक्टिवेट करने के बाद कभी भी आपको ये लगे कि नहीं मज़ा आ रहा है, फिर से आपको सैमसंग का टॉकबैक चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जाना है सैमसंग स्टोर में, वहाँ पे टॉकबैक सर्च करना है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है, टॉकबैक में जाना है, वहाँ से टॉकबैक को ऑन करना है। जैसे ही ऑन करेंगे आप सैमसंग का टॉकबैक चालू हो जाएगा और गूगल टॉकबैक बंद हो जाएगा। और उसके बाद प्ले स्टोर में जाके एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट सर्च करना है और वहाँ पे अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करके एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट को अनइंस्टॉल कर देना है। तो इस तरह से हम सैमसंग के किसी भी फ़ोन में, यानी कि एंड्रॉयड 11 से लेकर अब तक के किसी भी फ़ोन में सैमसंग के टॉकबैक को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रोसेस को समझने में और प्रैक्टिकली करने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल।